नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। भोले शंकर की महिमा को समझ पाना हम इंसानों की बस के बाहर है और महादेव की ऐसी ही महिमा भारत के इन रहस्यमयी शिव मंदिरों में देखने को मिलती है। इन मंदिरों की पीछे की कहानी इतनी आश्चर्यजनक है कि हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। भारत समृद्ध संस्कृति, विरासत, इतिहास और कई रहस्यमय चीजों से घिरा हुआ देश है। ये एक ऐसा देश है जहां 3 करोड़ से भी अधिक देवी देवता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में ऐसे कुछ मंदिर जिनकी पीछे की कहानी काफी आश्चर्यजनक रहस्यों से घिरी हुई है। आज हम आपको भारत के ऐसे ही 4 शिव मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर। नरनारायण के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे शिवजी। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिवपुराण की कोटिरुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नरनारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का रोज पूजन करते थे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिवपुराण की कोटिरुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नरनारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नरनारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नरनारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नरनारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहें ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। पांडवों से जुड़ी है केदारनाथ की मान्यता। महाभारत के समय यानी द्वापर युग में केदार क्षेत्र में शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है, इस कारण शीत ऋतु के दिनों में बंद रहता है। गुरु शंकराचार्य ने कराया था मंदिर का जीर्णोद्धार। मान्यता है कि ये केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर से जुड़ी अन्य खास बातें। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। अमरनाथ मंदिर। जुलाई से पवित्र अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे अधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थस्थल है। अमरनाथ यात्रा हर साल जून से जुलाई के महीने में शुरू होती है, जो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजरमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है। शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं, वह सभी आपके हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव बोले, ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भोलेनाथ ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। भोलेनाथ ने जीवन के गूढ़ रहस्य की अमर कथा अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। पर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निंद्रा आ गई और वह सो गईं। इस बात का महादेव को आभास नहीं हुआ। वे अमर होने की कथा सुनाते रहे।
लेकिन गुफा में पहले से ही मौजूद दो सफेद कबूतर श्री शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ कर रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि देवी पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती जी की ओर गया जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इस कथा को सुन कौन रहा था। तभी उन्हें दोनों कबूतर दिखाई दिए। शिवजी उनका वध करना चाहते थे क्योंकि उनके अमर हो जाने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इस पर कबूतरों ने विनती की, हे भोलेनाथ, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व नहीं रह जाएगा, आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को प्राणदान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। मान्यता है कि यह कबूतर का जोड़ा तब से अमर हो गया एवं अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालुओं ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात, भारत में स्थित है और यह भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी कहानी में अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक महत्व है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भगवान शिव के उपास्य मंदिरों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे सोमनाथ मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को डोट। सोमनाथ मंदिर की कहानी इतिहास के विभिन्न युगों में बनती रही है। इसके निर्माण का विवादित इतिहास है। मान्यता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसे सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा राज्य के राजा भीमदेव ने इसे पुनः बनवाया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमण का शिकार हुआ। 11वीं सदी में गजनी नामक अफगान सैन्याधीश इमादुद्दीन ने इसे तबाह कर दिया था। 12वीं सदी में गुजरात के राजा भीमदेव ने इसे पुनः बनवाया और इसे शिवलिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में विभिन्न शैलियों और कला का सम्मिलन होता है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुतता का उदाहरण माना जाता है। इसके गुंबज, भव्य स्तंभ और विशेष शैली के अंगारे मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। सोमनाथ मंदिर आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे हिंदू धर्म के श्रद्धालु और अन्य धर्मीय पर्यटक देखने के लिए आते हैं। मंदिर के समीप गुजरात के दूसरे पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि सोमनाथ बीच, भालका तीर्थ, जूनागढ़ फोर्ट आदि। सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कथा। दिनों की एक अवधि में राजा दक्ष नामक राजा अपनी यज्ञ याग के लिए बड़े संपूर्ण यजमानों को आमंत्रित किया। वह अपने पुत्र प्रियव्रत को इस यज्ञ की प्रमुख अग्निकुंड में हवन करने के लिए नहीं बुलाता था क्योंकि उसकी पत्नी सती माता ने उनसे विवाहित के रूप में व्रत धारण किया था। यज्ञ के समय प्रियव्रत का मन स्वयं सोमनाथ के मंदिर में ही होता था, इसलिए वह यज्ञ में नहीं शामिल होने के लिए तैयार था। एक दिन प्रियव्रत के अनजाने में सती माता ने भगवान शिव के द्वारा सोमनाथ में हो रहे महायज्ञ को देखा। उन्हें देखकर उनका मन स्वयं सोमनाथ के प्रति भक्ति और श्रद्धा से भर गया। सती माता के इच्छा से सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया और सती माता के सामने प्रकट हो गए। यहाँ पर भगवान शिव ने सती माता की अपनी स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कथा भगवान शिव और सती माता के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिससे सोमनाथ मंदिर का नाम प्रसिद्ध हुआ। सोमनाथ मंदिर का रहस्य। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं, जो इसको अद्भुत और रहस्यमय बनाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख रहस्यों का उल्लेख किया जा रहा है। निर्माण तकनीक। सोमनाथ मंदिर के निर्माण तकनीक वैशिष्ट्यपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण इतने भारी और विस्तृत पत्थरों से किया गया है कि यह अद्भुत और सुरक्षित लगने वाला है। इसके अंदर रहस्यमय गुफाएं और चंदन वृक्षों के जंगल भी हैं। नागर वास्तुशास्त्र। सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित है। इसमें नागार्किटेक्चर का प्रभाव है, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाता है। इतिहास। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में समृद्ध है। इसका निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है और इसे धार्मिक और राजनीतिक वादों से घिरा हुआ है। धार्मिक महत्व। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक रहस्यमय स्थल है। गुप्त रहस्य। सोमनाथ मंदिर में निहित गुप्त गुफाएं भी हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इन गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल पूर्व काल में तपस्वियों और सन्यासियों द्वारा किया जाता था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन।
महाकालेश्वर टेम्पल धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर स्थित है। इसके अलावा हर 12 साल में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इस शहर की और भी कई ऐसी बातें जिससे आप शायद आज तक अनजान हैं, तो चलिए जानते हैं इस शहर से जुड़ी दिलचस्प बातें। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार से मिलता है। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपको इस मंदिर और इसके नाम से जुड़ा दिलचस्प इतिहास बताने जा रहे हैं। पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे यह कहे कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहा बताया गया है। इसलिए महादेव कहलाए महाकाल। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही कालगणना के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। देश के नक्शे में यह शहर 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी यह मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख कालगणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। उज्जैन के कुंभ को क्यों कहते हैं सिंहस्थ? हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना अलग महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इन नामों से भी जाना जाता है उज्जैन। शिप्रा नदी के तट पर बसे होने की वजह से इस शहर को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह प्राचीन नगरी संस्कृत के महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी काफी प्रचलित है। वहीं बात करें इसके प्राचीन नामों की, तो उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा के नाम से भी जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े शहरों में से है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दुनिया भर में पर्यटन का प्रमुख स्थल है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है।